हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में क्लास 12 के दूसरे चैप्टर मतलब बीनियल चैप्टर के मोल प्रभाज की न्यूमेरिकल को हल करेंगे। देखिए, इस वीडियो में दो न्यूमेरिकल को हल करेंगे। देखिए, पहले मेरे क्या है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल की मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें क्या दिया है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। देखिए, मतलब जल का भार कितना दिया है, ये लिख रहे हैं। जल का भार कितना दिया है, 72 ग्राम और एथिल अल्कोहल का 92 ग्राम इतना हमें दिया है। देखिए, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज देते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, तो पहले अनुभार निकालेंगे, फिर मोलों की संख्या, फिर मोल प्रभाज। तो पहले जल का अनुभार निकालेंगे, तो लिखेंगे जल मतलब H2O का अनुभार। हाइड्रोजन कितना आता है, परमाणु क्रमांक 1 कितने गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 कम 2 प्लस 16 बराबर 18। मतलब जल का अनुभार कितना आया, 18। अब लिख लेंगे जल में मोलों की संख्या। जल में मोलों की संख्या, इसको मान लेते हैं N1। अब जल में मोलों की संख्या निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अनुभार। पदार्थ का अनुभार इसको हम करते हैं W1 अपान M1 से। देखिए, पदार्थ का भार कितना दिया, देख जल का भार कितना है 72 ग्राम, तो 72 और पदार्थ का अनुभार निकल गए 18, 18 चौक 72। मतलब जल में मोलों की संख्या कितनी है, 4, N1 का मान 4। अब देखिए, अब हम निकालेंगे पहले अब एथिल अल्कोहल का, यहाँ लिखेंगे एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का मतलब एथिल अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसका अनुभार निकालेंगे। अनुभार कार्बन कितना परमाणु होता है, 12 कितने गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 5 ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। अब देखिए, 12 दुना के 24 प्लस 5 कम 5 प्लस 16 प्लस 1। अब जोड़ेंगे इन सबको, 24 5 29, 29 से 30, 30 16 46। मतलब एथिल अल्कोहल का परमाणु क्रमांक कितना है, 46। अब यहाँ पर इसकी मोल संख्या निकालेंगे, तो लिखेंगे एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या, इसको N2 मान लेंगे, अब फॉर्मूला है पदार्थ का भार अपान में पदार्थ का अनुभार मतलब W1 अपान M1। देखिए, W1 का मान कितना दिया था, देखिए 92 ग्राम। देखिए 92 एथिल कितना था, भार 92 ग्राम। इसका अनुभार कितने निकल के आया है, 46। तब यहीं पर रखेंगे 92 अपान 46, 46 दूना के 92, मोलों संख्या कितना है 2। अब निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, ये लिखेंगे जल का मोल प्रभाज।
इसको मान लेते हैं x1। तो अब निकालेंगे x1 बराबर फार्मूला होता है, चलिए फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। जल की मोलक संख्या, मान लीजिए जल के मोलों की संख्या, जल की इसको मल्टीप्लाई करते हैं n1 से अपान जल में मोलों की संख्या, जल में मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल की संख्या, एथिल अल्कोहल की संख्या, इसको n2 मान लेते हैं और इसको n1 माने। अब फार्मूला हमारा क्या होगा, x1 बराबर n1 प्लस n2। अब इसी पर रखेंगे फार्मूला पर। जल का मूल प्रभाजन निकाल रहे हैं। देखिए n1 का मान क्या हमारा निकल गया था, देखिए यहाँ पर निकालें, देखिए जल का n1 का मान कितना निकल गया है 4। तो रखेंगे 4 प्लस n2 का मान, देखिए n2 का मान यहाँ पर निकालें 2, 4/6 डिवाइड करेंगे तो 2/3। अब इसे भाग करेंगे तो 0.666 और इसे लिखते हैं 0.67। इतना गया पहला काम। अब चलिए देखिए जल का मूल, अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज, इसको H2 मान लेते हैं। देखिए फार्मूला हमारा वही बनेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा, बस यहाँ पर N2 हो जाएगा। तो लिखेंगे H2 बराबर N2 अपान N1 प्लस N2। अब N2 का मान हमारा क्या है 2, N1 का मान, देखिए N1 का मान क्या है हमारा 4 प्लस N2 का मान 2, 2/6 मतलब 1/3। अब इसे भाग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, पहले इसे भाग कर लेते हैं 0.3333 आएगा, इसको लिख देते हैं 0.33। देखिए दोनों का निकाला था, देखिए जल का मूल प्रभाज निकाल दिए और एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज। चलिए दूसरे मूल को कॉल करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, 36 ग्राम जल और 40 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए अब उसमें देखिए क्या क्या दिया, देख ला उसी तरह उसी को भी लगाना है। मान लीजिए जल का भार क्या है, कितना दिया है 36 ग्राम और एथिल अल्कोहल का 46 ग्राम। अब फार्मूला वही निकालेंगे, देखिए जल का अणुभार, पहले जल का अणुभार निकालेंगे, मतलब H2O का अणुभार। तो इसका अणुभार हम निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। 1 × 2 प्लस 16, 80 कितना क्रमांक होता है 16 मतलब 18, अणुभार कितना है 18। अब निकालेंगे जल में मोलों की संख्या, होता है तो वही होता है पदार्थ का भार मतलब W1, फिर पदार्थ का अणुभार मतलब M1। अब निकालेंगे पदार्थ का अणुभार, इसको मान लेते हैं N1। अब भार हमारे कितना दिया है 36, अब निकाल कितना है अणुभार 18, 18 दूना के 36 मतलब N का मान कितना आया 2, N का मान 2। अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल का, अणुभार इसका फॉर्मूला का C2H5OH। निकालेंगे कार्बन क्रमांक देता है 12, कितने का 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूना के 24 प्लस 5, 16 1 17। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 46। चलिए अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। एथिल अल्कोहल के
एथी एल्कोहल की मोलों की संख्या तो मान लेते हैं N2। और ये फॉर्मूला है पदार्थ का भार बटे अणुभार। कितना है 46 और कितना निकाल के आया है अणुभार 46। कितना है 1। मोल संख्या कितना आया 1। अब निकालेंगे जल का मूल प्रभाज। जल का मूल प्रभाज मतलब x1। ये फॉर्मूला होता है x1 फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे n1 यहाँ लेते हैं x1 बराबर n1 अपान n1 प्लस n2। तो x1 का बराबर क्या है देखिए कितना मान है n1 का मान क्या निकल के आया हमारा 2 प्लस 1 अपान 2/3 मतलब कितना हमारा वो आएगा आंसर कितना आएगा 0.67। अब एथिल अल्कोहल की मूल संख्या। एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज वही फॉर्म होता है H2N2 अपान N1 प्लस N2। चलिए लेते हैं तो H2 बराबर N2 का मान क्या है हमारा 1 इंटू N1 का मान 2 प्लस 1 क्या 1/3 कहेगा 0.33। देखिए एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज और जल का मूल प्रभाज दोनों हम निकाल दें।